नमस्कार और स्वागत है आपका एमएसएमई उड़ान सिडबी के साथ में, जहां हम सुनते हैं उन उद्यमियों की प्रेरणात्मक कहानियां जिन्होंने सिडबी के सहयोग से अपने सपनों को साकार किया। मैं हूं नितिन संसगिरी और आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हमारे साथ हैं श्री राजेश साहिबानी जी फ्रॉम परमज्योति मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एमएसएमई रहे हैं, एस्टैब्लिश 20 इयर्स अगो। ये गुरुग्राम के सिडबी ब्रांच के सेकंड लार्जेस्ट कस्टमर्स हैं। ओरिजिनेटेड फ्रॉम कानपुर, however now a key player in Manesar and has seen significant growth in the last 2 to 3 years. सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं के जुबानी। बहुत बहुत वेलकम राजेश सर आपका। थैंक यू नितिन फॉर गिविंग माय इंट्रोडक्शन। और आज इस विषय पे आगे बातें करते हुए आपके साथ चर्चा करेंगे। तो राजेश सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मतलब आपने क्या क्या सोचा और ये बिजनेस को आपने शुरू कर लिया? नितिन, मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली का मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है। और हम लोग जैसा कि आपने बोला, हम लोग कानपुर से हैं। बिल्कुल। और कानपुर में हम इस बिज़नेस में थे, लेकिन हमें जल्दी ऐसा लगा कि कानपुर में इस बिज़नेस में हमें बहुत ग्रोथ नहीं मिलेगी। हम लोगों ने 2005 में गुड़गांव में आके इस बिज़नेस को रीस्टार्ट करके छोटी सी शुरुआत की और एक नई शुरुआत से आज हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं 20 सालों में। राजेश जी, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आपकी कंपनी के बारे में कि आप क्या डील करते हैं? कुछ a little more about जी। your हम लोग परमज्योति मूवर्स में प्लास्टिक कंपोनेंट्स, प्रिसिशन प्लास्टिक पार्ट्स बनाते हैं जो कि कस्टमाइज्ड होते हैं। एज़ पर कस्टमर ड्राइंग्स हमारे पार्ट बनते हैं जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होते हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी हैं जो कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, मारुति सुजुकी में और होंडा और यामाहा सभी बाइक्स में भी लगते हैं। ये सारे पार्ट्स कस्टमर की ड्राइंग्स के हिसाब से बनते हैं जो कि सभी ऑटोमोबाइल्स के, क्योंकि प्लास्टिक का एप्लीकेशन इंडस्ट्री में काफ़ी और जगह पे भी होता है, जो कि जैसे कि एयर कंडीशनिंग पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में भी होता है। हम और भी इंडस्ट्रीज़ को केटर करते हैं। सो कोई प्रोडक्ट के बारे में आप हमारे प्रोडक्ट्स मेनली प्लास्टिक के पार्ट्स हैं जो कि बाइक्स और गाड़ियों में लगते हैं। आप जैसा कि देखते हैं कि आजकल गाड़ियों में और बाइक्स में पार्ट्स, प्लास्टिक के पार्ट्स की बहुत हम लोग जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, बाइक्स यूज़ करते हैं, 2 व्हीलर यूज़ करते हैं, उनमें प्लास्टिक पार्ट्स की अधिकता है और बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं। तो इनमें स्विच के पार्ट्स हैं, में वाइजर्स हैं, मिरर्स हैं, फेंडर्स हैं। तो हम लोग इसी तरीके के प्लास्टिक पार्ट्स बनाते हैं जो कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स में लगते हैं। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग के पार्ट्स वगैरह के इंडस्ट्रीज के अलावा कुछ पार्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। जी। जैसे कि आपने बताया कि आप जो बिजनेस सेटअप में हैं, मोस्टली ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, बाइक, 4 व्हीलर्स जैसे आपने बताया। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है एंड आई एम श्योर काफ़ी दूसरे लोग भी होंगे। जी बिल्कुल। द व्यूअर्स वुड वांट टू नो कि आप कंपटीशन को या उससे पुशबैक ना लेने के लिए आप क्या? Nitin, like you said, this is a very, very competitive industry. Absolutely. And it is not easy to stay afloat here. Yeah. And that is why we have a complete, we are a complete solution provider to our customers. हम अपने customers को जो parts हम देते हैं उसकी हम full responsibility लेते हैं in terms of we make and design our molds, end-to-end solutions. Wow. We make and design the molds that the parts that we supply to our customers, whereby, and also we take full responsibility for quality and and systems that because as you understand, automobile parts, they come they involve a lot of safety and security involved in the vehicles that we drive. And so इसको ध्यान में रखते हुए उन सारे सिस्टम्स और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाते हुए अपने पार्ट्स की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसलिए हम अपने कस्टमर्स के साथ पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। वाह। राजेश सर, आपने बताया कि फैमिली का बैकग्राउंड था बिजनेस का, चलिए आप में वो आत्मविश्वास था बिल्कुल, बट
व्हेन यू मूव इन, एक चीज होती है जो जनरली एक ब्रेकर होता है या फिर स्टॉपेज होता है. सो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डिड यू रियलाइज द नीड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट सिडबी? सिडबी के बारे में जानकारी हमें इंडस्ट्री फ्रेंड्स से मिली ओके. और हमने डिसाइड किया कि हम सिडबी से मिलके बातचीत करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स उनको बताते हैं कि हमें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट्स बीच में, जैसा कि आपने पूछा कि फ़ंड्स किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हुआ कि फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट, तो जैसे बिज़नेस आगे एक्सपैंड करने के लिए मशीन्स की ज़रूरत थी और फिर फैक्ट्री, जब हमने कंस्ट्रक्शन किया अपनी फैक्ट्री बनाने का, तो हमें फ़ंड्स की फिर ज़रूरत पड़ी. सिडबी से हमारी डिस्कशन में उन्होंने तुरंत हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे लिए फ़ंड्स अवेलेबल कराए और उससे हमें सपोर्ट मिला. फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ और हमें उससे ग्रोथ करने के लिए आगे की अपॉर्चुनिटीज़ मिली. सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका जो एंटायर लोन प्रोसेस था सिडबी के साथ में, ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? डिड यू फाइंड इट स्मूथ, डिड यू फाइंड इट सीमलेस, या वॉज प्रेटी वेरी स्मूथ एंड सीमलेस. इट हैज़ बीन और उसके बाद से सिडबी से जुड़ने के बाद तो जो आगे के प्रोसेसेस में हमें अब जो हमारी उनकी रिलेशनशिप है, तो हमें बगैर किसी प्रॉब्लम्स के और विदाउट मच पेपर वर्क लोन अवेलेबल हो जाते हैं. सो व्हिच ऑफ सिडबी स्कीम और सर्विसेज हैव बीन मोस्ट बेनिफिशियल टू यू? जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा? नितिन जी, जैसे सिडबी की जो टर्म लोन्स और सारी स्कीम जो टाइम टू टाइम हमें वो देते रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स जैसे कि जो हमारे नीड्स के हिसाब से बेस्ट थे, उसको बना करके उन्होंने हमेशा हमारे लिए सपोर्ट किया है. वर्किंग कैपिटल भी उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई हुई है और जैसे जैसे उनके बेस्ट जो भी फंड्स उनके पास आते हैं, जिनमें बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, वो हमें देते हैं. कभी कभी इस पे कुछ डिस्कशन होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम किए जाएं, जो कि हमारी डिमांड उनसे हमेशा रहती है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए रेट्स को कम किया जाना चाहिए. पर वो हमारे लिए बेस्ट वर्कआउट स्कीम जो टाइम टू टाइम उनको मिलती है वो देते हैं. ओके. सो राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि सिडबी के सहयोग की वजह से आपके बिजनेस में क्या क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया? नॉट दैट आप बिजनेस नहीं करते, आपने जी. बिल्कुल बताया कि जी. कानपुर आप एक बिजनेस बैकग्राउंड से ही जी, बिलोंग करते हैं. बिल्कुल. बट when you took this massive decision of moving from Kanpur, coming to Manesar, establishing, it's more like कि scratch से शुरू करना. जी, और बिल्कुल. उस वक्त जब आपको सिडबी का सहयोग मिला या सपोर्ट मिला, उस अगर आप कंपेयर करते हैं कि एक जी, तरफ मैं जी. बिजनेस विदाउट सिडबी करता और सिडबी जी. के सपोर्ट में करता, तो आप क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस और चेंजेस देखते हैं अपने बिजनेस में आज when you look back those 20 years? नितिन जी, सिडबी के सपोर्ट से जो सीमलेसली टाइम टू टाइम फंड्स हमें मिलते रहे विदाउट मच फॉलो अप एंड मच हैस, जो कि बैंक्स में, नॉर्मल बैंक्स में फॉलो अप्स और वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर्स होते हैं. Okay. उसकी वजह से जो एफर्ट और एनर्जी बचता है वो हम लोग अपने टाइम बिजनेस में लगा सकते हैं. और वो एक सिडबी चूँकि एक प्राइमरी फाइनेंसिंग एजेंसी है एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए, तो इनके रिस्पांस टाइम और क्विक एक्शन की वजह से हमारा एफर्ट सेव होता है. और जैसा कि आपने कहा कि फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी टाइमली होने की वजह से हमें टाइम टू टाइम एक्सपैंड करने का, मशीन कैपेसिटी बढ़ाने का, नए कस्टमर्स ढूंढने का, और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें सिडबी के सपोर्ट से हमेशा, क्योंकि फ़ंड्स हमें मिलते रहे तो हम उन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करने का एफर्ट्स करते रहे. सो जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो अनुभव रहा है आपका ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स, ऑलमोस्ट 20 इयर्स नाउ जी. अक्रॉस, आप सिडबी को दूसरे एमएसएमईज के साथ रेकमेंड करेंगे क्या, और जी. क्यों? जी, बिल्कुल. मैं बिल्कुल अपने बाकी इंडस्ट्री फ्रेंड्स को और एमएसएमई फ्रेंड्स को बोलूँगा कि सिडबी के साथ जुड़ें. और सिडबी, क्योंकि सिडबी जो स्कीम्स टाइम टू टाइम अवेलेबल कराता है, बीइंग अ डेडिकेटेड एमएसएमई बैंक मेजरली केटर करता है, उसको वजह से उनके जो प्रोडक्ट्स और जो फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल करा पाते हैं, वो क्विक डिस्पोजल है और कोई भी डिले नहीं होती है और अपफ्रंट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं. तो मैं बाकी फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो सिडबी के साथ जुड़ें. सो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल राजेश जी आपके लिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपकी पूरी जर्नी सुनने के बाद. वो आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या एडवाइस देंगे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो भी अपने बिजनेस की जर्नी आपकी तरह सक्सेसफुल बनाएं. और सबसे इम्पोर्टेंट, आप क्या क्या क्वालिटीज़ देखते हैं एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? नितिन जी, पेशेंस एंड परसिवरेंस सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो कि
किसी भी वुड बी एंटरप्रेन्योर में बिल्कुल होनी चाहिए। हार्डवर्क और आज के ज़माने में स्मार्ट वर्क भी उतना ही मैटर करता है जितना जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी एंटरप्राइज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, आज बहुत सारा आज ऐसा एक आज का दौर ऐसा है कि जिसमें बहुत सारी फैमिलीज़ में बच्चे आगे न्यू जनरेशन बिजनेस में नहीं आना चाहती और वो they are more job seekers than job givers, but I would recommend them to be more job givers than to be job seekers and set up their own enterprise and opportunities हैं बहुत मैन्युफैक्चरिंग में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं जो कि हमारी नई जनरेशन टेकअप कर सकती है। आज की स्कीम्स और जो फंड्स की अवेलेबिलिटी जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा अवेलेबल है उनको देखते हुए मैं रिकमेंड करूँगा कि नई जनरेशन को फुली आना चाहिए बिजनेस में और आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्री राजेश सहेजवानी जी, आपका जो आपने अपनी प्रेरणात्मक कहानी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। एंड आई एम श्योर ये इंस्पायरिंग स्टोरी से काफ़ी नए एंटरप्रेन्योर्स ने बिजनेस की वो टिप्स ली हैं जो वो चाहे जो भी बिजनेस करे, पर ये रेसिपी तो वो बिल्कुल एक जायकेदार बिजनेस के लिए बिल्कुल यूज़ करेंगे। और आपकी मेहनत और सिडबी के सहयोग के साथ जो आपने ये एक बहुत अच्छा मुकाम पाया है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू नितिन जी फॉर हैविंग मी ओवर एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू। थैंक यू वेरी मच। So that concludes another episode of MSME Udaan with Sidbee. Until next time, goodbye and see you in our next podcast. Thank you.